स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में बेटा परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न किया था, उन सबकी हमको लेजर पोस्टिंग करनी है बेटा। ध्यान सबका इधर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हेडिंग दिया परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर, जेएफ रुपीस। बेटा ध्यान से समझना, परचेज का मतलब क्या होता है बेटा कि गुड्स अपने पास आए। तो गुड्स आए मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पहले अगस्त 2016, दोनों जगह पे डेट में। यहां पे लिखेंगे 31st डेट, क्योंकि अगस्त महीने में 31 डेज होते हैं। परचेज मतलब गुड्स आए हैं बेटा, गुड्स कम्स इन। तो डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिन लोगों से बेटा हम लोग परचेज करते हैं ना, उनको हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं बेटा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो परचेज का टोटल अमाउंट है बेटा। चेक करो परचेज का टोटल अमाउंट कितना था बेटा, 1,02,100। यस बेटा। सर फिर से समझाना, मेरा कॉल आया था तो मैं। परचेज का मतलब अपने पास गुड्स आए बेटा, तो इसीलिए हम लोग जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में लिखेंगे, ये अपना डेबिट साइड है बेटा, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखा अगस्त 2016, डेट में लिखेंगे 31, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो परचेज का टोटल है 1,02,100 रुपया। कंसेप्ट क्लियर बेटा? सर यस बेटा। सर देख नहीं रहा था, थोड़ा जूम आउट करोगे? एक मिनट, अभी देखो बेटा। यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका टोटल करेंगे बेटा। ये 1,02,100, वही यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 1,02,100। 31st डेट 1,02,100 लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। यहाँ पे सितंबर 2016 डेट 1 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,02,100 रुपया। बेटा परचेज अकाउंट सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? परचेज अकाउंट क्लियर हो गया? यस सर। यस बेटा। सर मेरा अभी ज्वाइन हुआ तो फिर एक बार बता दो ना। परचेज का मतलब क्या होता है बेटा कि गुड्स अपने पास आए, इसीलिए हम लोग परचेज के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो परचेज का टोटल अमाउंट है 1,02,100 रुपया। फिर इसका बैलेंस निकाला, ये 1,02,100 रुपया यहाँ पे, वही 1,02,100 रुपया यहाँ पे, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,02,100 रुपया। और वो यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,02,100 रुपया। क्लियर बेटा परचेज अकाउंट सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके नाउ यस बेटा। सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना कंपलसरी है? कंपलसरी बेटा, अकाउंट कभी भी बनेगा तो बैलेंस निकलेगा ही निकलेगा बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना बेटा। परचेज के बाद मैं नेक्स्ट बना रहा हूं बेटा परचेज रिटर्न। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना बेटा, परचेज रिटर्न, डेट पर्टिकुलर, जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर, जेएफ रुपीस, डेबिट क्रेडिट। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेज मतलब गुड्स आया, परचेज रिटर्न मतलब हमारे वहां से गुड्स गया। तो क्रेडिट में लिखेंगे अगस्त 2016, डेट में 31, बाय बैलेंस बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेज और परचेज रिटर्न दोनों में बेटा हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न में सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स फिर से, परचेज एंड परचेज रिटर्न दोनों में सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों में सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। टोटल देखो बेटा परचेज रिटर्न का कितना बैलेंस आ रहा है टोटल? 7,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,500। अब इसका टोटल करेंगे, ये 7,500 यहाँ पे, ये 7,500 यहाँ पे। अगस्त 2016 डेट 31 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड।
वही बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे सितंबर फर्स्ट डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। स्टूडेंट्स परचेज और परचेज रिटर्न दोनों क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? चलो डन, कंप्लीट करो बेटा इसको फटाफट। सर वापस समझाओ ना। कौन सा वाला वापस समझो मिताली? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बेटा, गुड्स हमारे वहां से गया तो क्रेडिट में लिखेंगे डेट 31 क्योंकि अगस्त की लास्ट डेट होती है 31 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेज और परचेज रिटर्न दोनों के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने का, सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों में सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी हमारा परचेज रिटर्न का टोटल है 7,500, वो 7,500 यहाँ पे लिखा, वही 7,500 यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 7,500, वो 7,500 यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके ओके सर। सर इसका फोटो भेजना ना। भेजता हूँ मैडम। इसको बेटा फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो आगे के अकाउंट सिखाऊं। सर इसके पहले वाले लेक्चर वाला वीडियो नहीं भेजा, भेज दोगे प्लीज सर? आज भेज दूंगा बेटा, दोनों साथ में भेज देता हूँ। बेटा ये कंप्लीट हो जाए तो बोल देना, फिर आगे बढ़े अपन। सर ये कितने मार्क्स में आ सकता है? 12 मार्क्स बेटा। सर उसमें कितने अकाउंट्स हो सकते हैं लेजर के, मतलब मैक्सिमम? अगर बेटा परचेज वाला है तो जितने अपन ने अभी किए ना वो तो उतने तो आएंगे ही आएंगे बेटा, जो भी अपना क्वेश्चन चल रहा है। और जनरल एंट्रीज वाला अगर होगा बेटा तो लगभग 6 to 7 जनरल एंट्रीज होंगी और उसके फिर लेजर्स होंगे बेटा। स्टूडेंट्स संडे को आप लोगों की बेटा इसकी एग्जाम है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, जनरल एंट्रीज का लेजर या सब्सिडी बुक्स का लेजर। मतलब जनरल एंट्रीज आपको करनी होगी और उसके साथ साथ उसका लेजर आपको करना होगा। 25 मार्क की एग्जाम होगी बेटा, 12 एंट्रीज विल बी आस्क्ड। 12 मार्क्स जनरल एंट्रीज के होंगे और 13 मार्क्स जो होंगे बेटा उसके लेजर पोस्टिंग के होंगे। क्लियर? सर उसमें बैलेंस लिखना पड़ेगा? कंपल्सरी बेटा। सर बीइंग भी? बीइंग कंपल्सरी। बीइंग तो शॉर्ट में लिखना होता है, बीइंग इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है बेटा। और 1 घंटे का टाइम होगा, 1 घंटे में तो आराम से हो जाएगा बेटा। 12 एंट्रीज और तो सर होंगे। टाइम? टाइम अपन सर रखेंगे टाइम? सुबह में बेटा 10 to 11, 10 से 11 की एग्जाम। ओके सर। बेटा ये कंप्लीट हो गया सब लोगों का स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न बन गया बेटा। अब इनके अंदर जो है ना बेटा हम लोग वो बनाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा परचेज के अंदर हमने सबसे पहला कौन सा नाम लिखा हुआ है बेटा?
सुबेन ट्रेडर्स। जुबेन ट्रेडर्स है ना बेटा, ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे मैंने डेट्स में दोनों जगह पे लिख दिया अगस्त 2016, अगस्त 2016। बेटा परचेज मतलब अपने पास गुड्स आया तो हम लोगों ने परचेज को डेबिट में लिखा। अब हम लोग जुबेन ट्रेडर्स बना रहे हैं बेटा, तो उल्टा परचेज डेबिट किया था तो जुबेन ट्रेडर्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जुबेन ट्रेडर्स अकाउंट परचेज को डेबिट किया था तो जुबेन ट्रेडर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उल्टा। तो यहां पे लिखेंगे जुबेन ट्रेडर्स की डेट कौन सी है बेटा, देखो तो 1। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 1 बाय परचेज, क्योंकि हमने उनसे परचेज किया था। बाय परचेज अमाउंट 43,200। बेटा नीचे देखो परचेज रिटर्न में जुबेन ट्रेडर्स हैं क्या, नहीं है। अब इसका टोटल कर देंगे बेटा 43,200, वही 43,200 यहाँ पे डेट 31 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 43,200, वो 43,200 यहाँ पे सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,200। बेटा जुबेन ट्रेडर्स क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? बेटा जुबेन ट्रेडर्स सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस बेटा। सर एक बार फिर से समझाओ ना। देखो बेटा जुबेन ट्रेडर्स किसमें, परचेज में। परचेज हम लोगों ने कहां पे लिखा था, परचेज मतलब गुड्स आया, तो हम लोगों ने परचेज की जब लेजर पोस्टिंग की तो डेबिट में लिखा, इसको क्रेडिट में लिखने का उल्टा। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज 43,200, फिर उसका बैलेंस निकाल देंगे। क्लियर मिस्टी? ओके सर। मिस्टी नेक्स्ट वाले का आप बताओ बेटा कैसे होगा। जुबेन ट्रेडर्स के बाद मजर है बेटा, चलो आप बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो बेटा। सर एक मिनट, परचेज के अंदर मजर है बेटा, कैसे करेंगे मिस्टी? अभी तो बताया बेटा। सर वो पता नहीं चला था मुझे, इसलिए मैंने आपको परचेज को पूछा क्या था। किया बेटा, परचेज को आपने डेबिट में लिखा, डेबिट किया था ना, तो मतलब उसके अंदर जो अकाउंट है उसको क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बोला बेटा, क्रेडिट। हाँ सिंपल, क्रेडिट में लिख देंगे डेट कौन सी है 2 मजर की, तो लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। सर ये परचेज रिटर्न में आएगा? क्यों परचेज रिटर्न में, समझा नहीं बेटा मैं क्वेश्चन आपका। हाँ हाँ, तो मजर अकाउंट अलग से बनेगा ना? सबके अलग बनेंगे बेटा, पहले परचेज रिटर्न, फिर उनके अंदर के सब अकाउंट, फिर सेल्स रिटर्न, फिर उनके अंदर के सब अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 39,900। अब इसका बैलेंस निकालेंगे 39,900, 39,900, ये 39,900 लिखेंगे, डेट में 31 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, और यहाँ पे सितंबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,900। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? यस सर। ओके कंप्लीट करो बेटा, तो फिर आगे बढ़े, फटाफट करना। सर फोटो भेज देना। हाँ भेजता हूँ बेटा।
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। बेटा हो गया सबका कंप्लीट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ो। सर डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नीचे वाला रहने दो ना, एक मिनट। मजा हो गया बेटा कंप्लीट। यस यस चलो अब बेटा मजहर के बाद नेक्स्ट जो है वो महेश स्टोर्स है। यहाँ पे ऊपर मैं हेडिंग दूंगा महेश स्टोर्स। मिताली बताएगी। मिताली कैसे होगा इसका पोस्टिंग बेटा, क्या करेंगे बताओ। यस मिताली। मिताली बोलो। सर अभी नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, महेश स्टोर्स आपको किसमें दिख रहा है? मिताली महेश स्टोर्स आपको कौन सी बुक में दिख रहा है? सर एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, बुक नहीं है मेरे पास। तो बेटा फिर कैसे पता चलेगा? जब सम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा बेटा, तो सम के सॉल्यूशन के बाद आगे का सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा मिताली? सर घर पे जाके वापस वीडियो देखते हैं। याना कैन यू हियर मी? याना कैन यू हियर मी? आर्यन आप बताओ बेटा। यस सर, क्रेडिट साइड पे आएगा सर। यस, क्योंकि परचेज डेबिट किया तो महेश स्टोर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट पे लिखेंगे डेट 3, लिखेंगे बाय परचेज। स्टूडेंट्स मैंने एक नया सिस्टम बनाया है बेटा, आज से लेके मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने एक बैच में अप्लाई कर दिया है। अब से लेके जो बच्चे मुझे आंसर नहीं देंगे ना बेटा लाइव लेक्चर में, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा। उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर छुट्टी। अगर आपके पास वैलिड रीजन है कि आपका ऑडियो नहीं चल रहा है, तो आपके पेरेंट्स का मुझे फोन आना चाहिए कि सर उसका ऑडियो नहीं चल रहा था, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। बिना रीजन के अगर आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं दिया बेटा, तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा। अब से लेके ये नया सिस्टम मैंने आज से बना दिया है बेटा, ये माइंड में रखना। लिखेंगे बाय परचेज 19,000। अब उसका टोटल करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको मैंने आंसर, उनकी आवाज ही मुझे पता नहीं है, उनका तो मैंने आंसर देते हुए कभी सुना ही नहीं है उनको। टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 19,000 September 1 by balance brought down 19,000। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद परचेज हो गया, परचेज के अंदर तीनों हो गए। परचेज रिटर्न हो गया। अब परचेज रिटर्न के अंदर है दिनेश भाई। आयुष बताओ तो बेटा दिनेश भाई को कहां लिखेंगे, पोस्टिंग उसकी कैसे करेंगे? सर सर डेबिट साइड। यस, क्योंकि परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट किया था बेटा, तो ये उनके अंदर जो अकाउंट्स होंगे ना वो उल्टा हो जाएंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। तो दिनेश भाई के डेबिट में लिखेंगे डेट में 9, टू परचेज रिटर्न अमाउंट में 4,000। यहाँ पे 4,000
यहाँ पे 4000, डेट में 31, बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 4000, ये 4000 यहाँ पे सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट में 4000। दोनों क्लियर हो गया बेटा? महेश स्टोर्स और दिनेश भाई यस सर। कंप्लीट करो, चलो फटाफट। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। चलो दिनेश भाई के बाद नेक्स्ट है सलीम। देव, सलीम का बताओ बेटा कैसे होगा पोस्टिंग? सर डेबिट साइड पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट लिखेंगे 650 टू परचेज रिटर्न, अमाउंट आएगा 3500, 3500 ये 3500, ये 3500, डेट में 31, बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 3500, और ये सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। अब आ जाते हैं सेल्स पे। हर्षनी सेल्स का ट्राई करो बेटा। सर क्रेडिट साइड यस, क्योंकि सेल्स मतलब गुड्स गया। बाय क्रेडिट में डेट 31 क्या लिखेंगे? सन्ड्री डेबिट बाय sundry सन्ड्री debtors. डेटर्स। अमाउंट आएगा टोटल सेल्स का 70920, वही 70920 यहाँ पे डेट 31 टू बैलेंस
credit forward. September 1 by balance brought down 70926. कंप्लीट करो चलो स्टूडेंट्स। एक ऐसा सम आज आप लोगों के होमवर्क में आएगा बेटा, जिसको परसों हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर यस देव। सर ये परचेज रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न पहले अगर ये 4 अकाउंट्स बना दे फिर हाँ बाकी तो सब भी अलग चलेगा, हाँ तो भी चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या परचेज रिटर्न फिर उसके अकाउंट लेना तो वो इजी रहता है बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंप्लीट हो गया बेटा सबका स्टूडेंट्स? डन सर। Yes, sir. Done. चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न। मिष्टी बेटा सेल्स रिटर्न का बताओ कैसे करेंगे? सर क्रेडिट में जाएगा। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या बेटा? जो हमने खरीदा, अरे जो मतलब वापस आया। तो रूल क्या होता है बेटा? सॉरी, वापस आया तो डेबिट है तो क्रेडिट। हाँ नहीं, डेबिट है तो डेबिट पे लिखेंगे, उसके अंदर जो अकाउंट है ना उसको उल्टा करेंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न को उल्टा नहीं करेंगे बेटा, उसके अंदर जो अकाउंट है ना उनको उल्टा करेंगे। क्लियर हूं मैं? ओके। तो सेल्स रिटर्न को लिखेंगे डेबिट में 31st डेट टू सन्ड्री डेटर्स। जैसे परचेज डेबिट है तो डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो क्रेडिट में, उसके अंदर के अकाउंट उल्टे होंगे। अब कितना अमाउंट है बेटा इसका देखो ना एक बार। 7,800।
अब इसका टोटल करेंगे 7,800 31st डेट बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 7,800। अब यहाँ पे आएगा September 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,800। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब सेल्स के अंदर पहले है राजा भाई, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया राजा भाई। मिताली ट्राई करो, मिताली राजा भाई सेल्स के अंदर है। सेल्स राजू को, भाई। हाँ जो भी राजू भाई राजा भाई जो भी हो। मिताली सेल्स को अभी भी क्या किया बेटा हम लोगों ने? सेल्स को क्या किया बेटा अभी अभी हम लोगों ने? सेल्स रिटर्न नहीं, ये तो सेल्स रिटर्न था, इसके पहले सेल्स था ना। सेल्स को क्या किया था हमने, कहां पे लिखा था सेल्स को? पर्टिकुलर बेटा डेबिट में लिखा था कि क्रेडिट में लिखा था, ऐसा पूछ रहा हूं। डेबिट डेबिट बेटा चेक करो ना जरा, अभी भी मैंने बनवाया था सेल्स के, देखो किसमें लिखा था। अच्छा सेल्स का मतलब क्या होता है मुझे मिताली ये बता दो पहले। जो स्टॉक हम बेचते हैं। बेचते हैं तो गया तो उसको डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? क्रेडिट वापस बोलना एक बार बेटा। क्रेडिट हाँ, तो सेल्स क्रेडिट होगा तो उसके अकाउंट जो होंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट बेटा उल्टा, कम से कम ये 5वीं बार बोल रहा हूं बेटा मैं लेक्चर में कि परचेज अगर डेबिट है तो उसके अंदर के जो अकाउंट होंगे वो क्रेडिट होंगे। अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के अंदर के जो अकाउंट है वो डेबिट होंगे। वापस बोल रहा हूं बेटा, परचेज डेबिट है तो उसके अंदर के अकाउंट क्रेडिट होंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो अंदर के अकाउंट डेबिट होंगे। अंदर के अकाउंट को उल्टा करना है बेटा। एक ही लेक्चर में 5 बार बोला तो भी ध्यान नहीं है बेटा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? राजू भाई जो है वो सेल्स बुक में, सेल्स मतलब क्रेडिट होता है, तो राजू भाई को डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे 7 तारीख टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 25,920। और राजू भाई सेल्स रिटर्न में भी है। अब सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट होता है, तो उसके अंदर जो राजू भाई है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे 14 डेट, क्योंकि राजू भाई एक ही है। बाय सेल्स रिटर्न अमाउंट आएगा 6,200। अब इसका टोटल करेंगे 25,920 25,920। डिफरेंस निकालो बेटा। बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड कितना अमाउंट आ रहा है? 19,720। और वही 19,720 यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,720। चलो कंप्लीट करो फटाफट स्टूडेंट्स। अब आगे के जो 3 बचे ना बेटा, आगे के कौन से बचे बेटा? एक सलमान, एक चीनू भाई और एक मित्तुल। सलमान, चीनू भाई और मित्तुल, ये तीनों का कंप्लीट करके बेटा, ये तीनों के सिर्फ आप लोग मुझे कंप्लीट करके 8 बजे तक भेज देंगे बेटा। मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका सही है कि गलत है। क्लियर हूं मैं स्टूडेंट्स? यस सर। ओके सर। यस सर। सर यस। ये जो होमवर्क आपने दिया वो तुरंत ही भेजना है ना? हाँ तुरंत भेज दो, ज्यादा अच्छा बेटा। मैंने 8 बजे तक का टाइम दिया है आप लोगों को। ओके।
स्टूडेंट्स 8 बजे तक तीनों अकाउंट कंप्लीट करके मुझे भेज देना। यस सर। जील, ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना बेटा? यस सर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों के होमवर्क में है, जो हम लोग परसों डिस्कस करेंगे बेटा। और मैं एक एक के बैलेंस आप लोगों से पूछूंगा बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। ये 3 अकाउंट जो बचे हुए हैं वो आप लोग मुझे आज अभी भेजेंगे 8 बजे तक, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो होमवर्क में जो आप लोगों को परसों तक कंप्लीट करना है बेटा। जिसका परसों होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा मैं उसको लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा। ये बोर्ड वाला सबका हो गया बेटा, क्योंकि मीटिंग एंड हो रही है। सर ये क्वेश्चन 8 भेजने का आपको? क्वेश्चन 8 आज नहीं बेटा, वो परसों वेरीफाई करेंगे उसके बाद। ओके। आज सिर्फ मुझे इसके बचे हुए 3 अकाउंट आप लोग भेजोगे बेटा। ये बोर्ड वाला सम हो गया बेटा सबका स्टूडेंट्स? सर यानी कि वो लास्ट 3 है वो भेजने है या पूरा सब भेजना है? नहीं बेटा, जो लास्ट 3 है ना वो, क्योंकि बाकी सब तो मैंने ही करा दिए, जो लास्ट के 3 हैं हाँ। वही आप लोग मुझे कंप्लीट करके भेजेंगे, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि सही किया है कि गलत किया है बेटा। अभी करके भेज दो। अरे हाँ बेटा, 8 बजे तक भेज देना कभी भी। ये कंप्लीट हो गया बेटा सर सबका? फोटो भेज देना। किसका फोटो भेजूं? सर ये बोर्ड पे जो देखा है वो। ये कंप्लीट हो गया बेटा बोर्ड वाला सबका? स्टूडेंट्स बोर्ड वाला कंप्लीट हो गया सबका बेटा? Yes. जल्दी बोलो, मीटिंग खत्म हो रही है। यस सर। यस सर। या ना मुझे कोई बेटा एक्सक्यूज तो सुनना ही नहीं है। होमवर्क तो मुझे आज ही चाहिए बेटा, नहीं तो मैं आपको निकाल दूंगा रात को 8 बजे ग्रुप में से। मुझे होमवर्क तो कंप्लीट ही चाहिए बेटा आज। आप कहीं पे भी हो, मुझे उससे कोई कंसर्न ही नहीं है, नहीं तो मैं ट्यूशन से निकाल दूंगा बेटा। मेरे को ये सब नॉनसेंस चलता ही नहीं है। आज एक तो आपको लाइव लेक्चर्स में आंसर्स देने नहीं है, होमवर्क भी सेंड करना नहीं है। मैं बेटा मेहरबानी करने की फिर कपिल सर के ऊपर, ऐसे बच्चे कपिल सर को चाहिए ही नहीं होते हैं। 8 बजे तक होमवर्क भेज देना, नहीं तो 8 बजे बेटा ट्यूशन से बाहर कर दूंगा।